बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक सा नेक का डिज़ाइन। तो ये हमारी जो है लेस है और सेंटर लेस भी है और जीपीओ लेग बारीक भी है। और ये हमारी पट्टी है जो मैंने फिजिंग कर ली है, और फिजिंग इसका जो इंचेस का नाप है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये फैब्रिक ग्लू है जो हमारी डिजाइनिंग में यूज होगी। फैब्रिक ग्लू का यूज होना लाजमी है, तो वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। और ये हमारी पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो ये देखें 1.25 इंच की रखी है मैंने यहाँ इसकी चौड़ाई। और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने इसी के बराबर रखा है। इस तरह से देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं एक साइड से यहाँ से ग्लू स्टिक से पेस्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से सिखाऊंगी, तो आप भी आसानी से जो है आप ये डिजाइन बना सकते हैं। बहुत ही इजी करके आपको मैं बताऊंगी, आप भी आसानी से बनाएंगे। बिगनर के लिए ये बहुत ही जबरदस्त टिप्स है। और ये जो मेरी फिजिंग की हुई पट्टी थी, मैंने इसको इस तरह से बीच में से कट कर लिया और दोनों को बराबर कर लिया है, मतलब 14.5 इंच का मैंने इसको कर लिया है। आप चाहे तो इसे 15 इंच का भी कर सकते हैं, आप अपनी लेंथ के हिसाब से भी करते हैं, बट 14.5 या 13 इंच की पट्टी बिल्कुल बेस्ट होती है नेक के हिसाब से। तो ये देखें, अब यहाँ जहाँ मैंने इसे फैब्रिक ग्लू से पेस्टिंग करी थी, यहाँ मैं जो है यूएच लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल करीब करीब में जो है यूएच लगाकर, और जीपीओ लेस जितनी भी बारीक हो वो आसानी से लग जाती है और बिगनर के लिए बेस्ट होती है। इसको लगाने से बहुत ही आसानी से आप स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो नए सीखने वाले होते हैं उनसे जो है ये संभलेगी नहीं, क्योंकि जीपीओ लेस थोड़ी सिल्की टाइप में होती है और जो है स्लिप हो जाती है। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ में लग जाएगी। तो दूसरी पट्टी पे भी सेम इसी तरह से लगाएंगे साइड। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि डिजाइन किस तरह से रेडी हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी, और ये बहुत ही आसान करके मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, इतने महंगे महंगे ड्रेस होते हैं, फिर हम टेलर को भी देते हैं, तो टेलर से बेहतर है कि हम अपने घर में खुद स्टिच करें इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस को देख के। तो ये देखें, यहाँ मैंने जो है किनारे की सिलाई लगा ली, और कितनी आसानी से ये सिलाई लग गई है, क्योंकि हमने इस पर यूएस से पेस्टिंग कर दी थी लेस को। अब यहाँ जो है जितनी मुझे अपनी लेस की किनारी रखनी है, यहाँ अपनी किनारी रखकर हम इसे भी यहाँ से स्टिच कर देंगे। ये देखें, यहाँ से स्टिच कर ली तो हमारी जो नीचे वाली जो लेस है वो भी कवर हो गई, उससे भी हमारा नेक नजर नहीं आएगा। और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा है, तो बस हमें इतना ही रखना है जितना हमारा सिलाई का दबाव है। तो यहाँ भी मैं दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से नीट कर लूँगी। तो पट्टी जो है हमारी अभी तकरीबन हाफ रेडी हो गई है। अब यहाँ इसको हम आयरन करके फिनिशिंग कर लेंगे, और अब इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे, और ये जो हमारी लेस इस पट्टी के ऊपर लगनी है एक साइड पर, तो वो भी इसी तरह से रखकर हम एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारी पट्टी कितनी चौड़ी है, और इसको हम इंची टेप से नाप लेंगे कि हमारी पट्टी कितनी चौड़ी है। तो ये देखिए, हमारी पट्टी जो है यहाँ पर है 1.5 इंच के करीब। तो यहाँ 1.5 इंच पर मैं जो है अपने इंची टेप को थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी, इस तरह से फोल्ड करके, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि अपनी पट्टी मुझे कितनी रखनी है शर्ट के ऊपर कटिंग करने के दौरान पे। ये देखें, इस तरह मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब इसे डबल इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तो हमारी ये हो गई हाफ। अब यहाँ हमें कटिंग करने में आसानी रहेगी, और ये इंची टेप से हमारा निशान भी बन गया है। तो ये देखें, अब हम पट्टी को हटा देते हैं। पहले हम शर्ट पर नेक की कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है नेक रखना है हमें 3 इंच का, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट ये स्टिच के दौरान और ज़्यादा थोड़ा सा फैल जाता है, तो 3 इंच बिल्कुल सही रहता है। इसकी लेंथ मैंने रखी 4 इंच, वो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने ऊपर 3 इंच का लगाया, नीचे लेंथ पे मैंने 4 इंच का लगाया। अब यहाँ नीचे वाली वेथ पे भी मैं 3 इंच का लगाऊंगी, ताकि हमारा जो स्क्वायर बॉक्स है वो तैयार हो जाए। अब जहाँ मैंने इस तरह से निशान लगाया है, इसे थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि एक दूसरे से मिल जाए, और ये स्क्वायर बॉक्स बन गए। यहाँ हमें जितना नेक का राउंड रखना है वो हमने रखना है, और उसके बाद जो है इसे हम कट कर देंगे। तो हमारा नेक कट हो गया है। अब यहाँ हम अपनी पट्टी का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी पट्टी कितनी है। आप चाहें तो ये 14.5 इंच से कम भी कर सकते हैं, 13 इंच भी कर सकते हैं, वो आप अपनी लेंथ के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है इसको थोड़ा सा जो है 1-1.5 इंच के करीब फोल्ड कर दिया है, क्योंकि मेरी पट्टी थोड़ी बड़ी हो रही थी। तो यहाँ मैंने इससे निशान लगा लिए जितनी मुझे पट्टी रखनी थी। नीचे के साइड पे मैंने निशान लगा के, अच्छा ये जो मैंने इंची टेप को हाफ करा था, बस इसी इंची टेप को यहाँ पर रख के निशान लगाएंगे।
अब ये इंची टेप को इस तरह से हम रखकर और इसका अंदाज़ा लगा लेंगे। यहाँ से जो है हम चौक से निशान लगा लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी रहे। चौक से शायद आपको थोड़ा क्लीन नज़र नहीं आ रहा हो, तो ये देखिए जब हम कटिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि लोन है तो थोड़ा सा जो है इसको लाइन ड्रॉ करने में या निशान लगाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ आप, अब मैंने जहाँ जहाँ निशान लगाया है वहाँ से मैं कट कर दूंगी, बल्कि उससे थोड़ा सा कम पे ही कट करना है क्योंकि हमें सिलाई का भी मार्जिन रखना है। तो यहाँ देखें इस तरह से मैंने कट करा। अब नीचे वाले साइड से भी थोड़ा सा ऊपर वाले साइड की तरफ करके, मतलब सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसे कट कर लूंगी और यहाँ थोड़ा सा डीप कट लगा लूंगी ताकि जब हम इसे लेस को, पट्टी को फोल्ड करें तो वो आसानी से फोल्ड हो जाए। ये देखें इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा से जो है साइडों में किनारे पे कट लगा लिए हैं। अब ये जो हमारी पट्टी रेडी करी थी हमने, उस पट्टी को इस तरह से उल्टा रखकर हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखें इस तरह मैंने इसको उल्टा रखा पट्टी को, और पट्टी को उल्टा रखने के बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमारी स्टिचिंग हुई है बस इसी को फॉलो करते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। और जहाँ तक मैंने कट लगाया है नीचे वाली साइड पर बस वहीं तक हमें सिलाई रखनी है और यहाँ हम अपनी सिलाई को रोक देंगे। तो ये देखें यहाँ हमने अपनी सिलाई को रोका और जो पट्टी पे हमारे कट नहीं था तो वहाँ पर भी हम इसी तरह से कट लगा लेंगे नीचे वाले कट के हिसाब से। अब दूसरे साइड की पट्टी को भी सेम इसी तरह से रखेंगे, बिल्कुल उसी अंदाजे से रखेंगे जहाँ हमने सामने वाली रखी है। तो ये देखें यहाँ मैंने निशान लगा लिया कि मैंने अपनी पट्टी की सिलाई कहाँ तक रोकी थी। तो दूसरी पट्टी पे भी मैंने इसी तरह से चौक से निशान लगा लिया है ताकि हमें सिलाई का अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ अब हम इसे भी स्टिच कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने अपनी सिलाई लगाई है, बिल्कुल सेम उसी को फॉलो करते हुए। अब यहाँ एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने कट कर लिया है, वो नेक के दौरान भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नीचे वाली पट्टी है इसे हम आयरन से सेट कर लेंगे, बट अभी इसे मिलाएंगे नहीं और ना ही इसे स्टिच करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमें और डिज़ाइनिंग करनी है। तो वो डिज़ाइनिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम इसे बंद करेंगे। तो ये देखें यहाँ तक अभी हमारा गला रेडी हुआ है। यहाँ मैं आयरन करके इसकी फिनिशिंग करके आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले हम अपने नेक को कट कर लेते हैं। यहाँ मैंने अपनी फिजिंग को जो है डबल फोल्ड कर लिया है और अपने शर्ट का फैब्रिक रखा है। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने अपनी शर्ट का फैब्रिक रखा, जो क्योंकि हमारे नेक हमने पहले से कटिंग कर लिया था। यहाँ इस तरह से फिजिंग को रखकर इसके साथ साथ में ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, फिजिंग जो है वो मैंने थोड़ी सी बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ली है, मतलब 1 सेंटीमीटर के करीब मैंने एक्स्ट्रा ली है इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फिजिंग को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे, यहाँ ऊपर वाले साइड से भी और नीचे वाले साइड से भी। जितना आपको फिजिंग का मार्जिन रखना है नीचे का, आप उतना हिसाब से रख सकते हैं। 1.25 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो 1.25 इंच का रखा है। अब मैंने सेंटर में से अपने नेक को इस तरह से कट कर दिया है। अच्छा, ऊपर वाली साइड पर हम इस तरह से एरो का निशान बना लेंगे कट करने के बाद, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम ये जो हमारी नेक का साइड है वो ऊपर का है, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करा है आयरन करने के बाद, और इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया ताकि आसानी से हम इसे स्टिच कर लें और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा स्टिच हो जाए। और ये देखिए शर्ट पे भी मैंने आयरन कर ली है और उस पट्टी को थोड़ा सेट कर लिया है, पिन अप भी कर लिया है ताकि हम इसे स्टिच करें और हमारे नेक का भी हमें अंदाज़ा हो जाए, हमारा नेक जो है ऊपर का वो आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से हमारी जो नेक की पट्टी थी उसे हम, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है नीचे वाला साइड का, इस तरह से हम इसे स्टिच कर देंगे एक बूट की सिलाई के साथ में। और ये देखें दोनों पट्टियाँ हमारी नीचे की स्टिच हो गई हैं। अब हम इसे शर्ट के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी अंदाजे से। मतलब जितना मैंने इन चीज़ रखी है और जितना मैंने हिसाब रखा है आप उसी हिसाब से रखिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है, और बल्कि यही नहीं, हमारे चैनल पर जाकर भी आप विजिट करिएगा, आपको एक से एक डिज़ाइन मिलेंगे और आपको ईद के हवाले से भी बहुत बेहतरीन से डिज़ाइन मिलेंगे, क्योंकि ईद अब बहुत ही करीब है। तो आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। ट्राउज़र के भी डिज़ाइन है, शर्ट के, फ्रॉक के और अस्तर वाले सूट के, हर तरह के डिज़ाइनिंग आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ मैंने जो है डीप कट लगा लिए हैं ताकि इसे हम फोल्ड करने में आसानी हो। दूसरे साइड से भी हम सेम इसी तरह से लगाएंगे, लेकिन सेम लगाने से पहले हम यहाँ पर भी इसका हिसाब लगा लेंगे कि हमारे नेक जो है वो कितना है। यहाँ देखें इस तरह से मैंने जो हमारी सिलाई वाला मार्जिन था उसे मैंने फोल्ड करा और यहाँ चौक से निशान लगा लिया कि हमें अपनी पट्टी कहाँ तक रखनी है। ये देखें इस तरह से हम अपनी पट्टी को इस पर सेट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके पट्टी को स्टिच कर देंगे। बिल्कुल शर्ट के साथ में बिल्कुल आसानी से स्टिच हो रहा है, बिल्कुल फिजिंग के किनारे के साथ में हमें इसे स्टिच करना है। अब ये देखें पट्टी हमारी नेक के साथ में स्टिच हो गई है। अब उसको हम पीछे के साइड पे फोल्ड नहीं करेंगे, अभी फोल्ड करने से पहले जो है हम इस पर स्टिच करेंगे। देखें, और ये स्टिच करना लाजमी होती है नेक के ऊपर, ताकि इसकी फिनिशिंग रहती है बहुत ज़्यादा, और जब हम इसे तुरपाई भी करते हैं तो ये आगे की तरफ नहीं आता।
हैंड स्टिचिंग करूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने पीछे से पलटकर अब इसे हैंड स्टिचिंग कर लिया है और इस पे आयरन कर लूंगी फिनिशिंग के लिए। अच्छा, ये हमारी जीपीओ लेस थी, बहुत बारीक सी और बहुत प्यारी सी, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से हमें थोड़ी बारीक ही लेनी थी। तो यहाँ मैं थोड़े थोड़े कट लगा रही हूँ, क्योंकि हमें नेक के ऊपर फोल्ड करना है, मतलब टर्न करना है। तो ये कट लगने से आसानी से टर्न हो जाती है। ये देखिए इस तरह से अब मैं अपनी शेड को पीछे की तरफ पलट लेती हूँ और यूएच यहाँ पर भी लगाऊंगी, बिल्कुल किनारी किनारी पर, जहाँ तक हमें लेस लगानी है बिल्कुल वहाँ पर। बहुत ही आसानी से ये लेस हमारी लग जाएगी और स्टिच करने में भी बिल्कुल इजीली हमारी स्टिच होगी। क्योंकि हम डायरेक्ट लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाने से ये होता है हमारी जो लेस होती है वो नीचे की साइड पर उतर जाती है और स्टिचिंग में भी बहुत मसला होता है। जो अभी नए सीखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है। इस तरह से आप लगाएं और इसे स्टिच कर लें, बिल्कुल टेलर वाली सिलाई लगेगी, लगेगा नहीं कि आपने जो है घर में स्टिच करा है। ये देखें इस तरह से मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसे पेस्ट कर लिया है। यहाँ मैंने नोक के ऊपर हल्का सा कट लगा लिया ताकि हमारी लेस जो है वो आसानी से टर्न हो जाए। अब यहाँ पे भी मैंने यूएच लगाई, अब अपनी लेस को फिंगर की हेल्प से पेस्ट कर लूंगी। तो ये देखिए दूसरे साइड पे भी सेम इसी तरह से लगाना है। पहले मैंने लेस के ऊपर हल्के हल्के से कट लगा लिए ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी हो। ये देखें इस तरह से हल्का हल्का सा पेस्टिंग करती जाऊंगी और ये आसानी से इसके ऊपर पेस्ट हो रहा है और स्टिच भी आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ईज वाले साइड की पट्टी पे हमें पूरी लेस नहीं लगानी है, बस जस्ट यहीं तक छोड़नी है और पट्टी को अब हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी लेस लग गई है। अब हम डायरेक्ट इसे स्टिच करेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी स्टिच होगी और हमारी पट्टी से जो है वो लेस नीचे की तरफ भी नहीं आएगी और स्टिचिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से हमारी ये पट्टी स्टिच हो रही है। अब दूसरे साइड की भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और यहाँ लेस हमने थोड़ी ही रखी है क्योंकि ये अंदर की तरफ चली जाएगी। आप रखें तो रखें, वरना तो कोई मसला नहीं है, इसे आप स्केप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मेरी स्टिच भी हो गई है किनारी की सिलाई में। अब हम अपने नेक को बीच में से इस तरह से पिनअप कर देते हैं। ये पिनअप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पट्टी का अंदाज़ा हो जाए कि हमें पट्टी कहाँ तक नीचे उतारनी है। इस तरह से फिंगर से थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट करते हुए नीचे तक हमें पट्टी को लेकर आना है। अब यहाँ पर पट्टी पर भी हम थोड़ी सी पिनअप कर देंगे ताकि हमारी पट्टी जो बिल्कुल सेट हो जाए। हल्की हल्की जो किनारी की हमने ये सेंटर लेस लगाई थी वो भी हमारी नज़र आए और यहाँ पर इस तरह से हम पिनअप कर देंगे। ये देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स ये देखिए पट्टी हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। बिल्कुल लास्ट में हमें नीचे वाली सिलाई से इस तरह से पट्टी को बंद करना है और हमारा डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो ये देखें यहाँ बिल्कुल ये लास्ट की सिलाई है हमारी, यहाँ हम इस पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ की सिलाई हमारी लग गई है। अब बस हमारी पट्टी की सिलाई है, लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पट्टी की सिलाई है, आप चाहें तो थोड़ा सा पट्टी को बीच में से वी शेप में भी दे सकते हैं। आपको अगर अपना नेक को छोटा रखना है तो यहाँ से आप पट्टी को बंद भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से शेप भी दे सकते हैं और पट्टी को इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। वो आपके हाथ में, अपनी पट्टी को आप किस तरह से रखेंगे। तो यहाँ मैंने बिल्कुल किनारे की सिलाई के साथ में इसे स्टिच कर लिया है। तो डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ में। अल्लाह हाफिज़।